Good morning, all of you, and welcome to your SST class. Students, today I am covering the next topic of your chapter, Constitutional Design. Today, my topic is Guidelining Values of Indian Constitution. Under this topic, we have to be learned that what are exactly values of our Constitution. What our Constitution makers want. वो कौन सी वैल्यूज़, कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे, उनके क्या ड्रीम थे, उन्होंने किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश की. ओके ये एग्जैक्टली व्यूज़ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पढ़ेंगे और वैल्यूज़ जो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बैड की, डाली, that we have to be learned. Okay, so the guiding values of Indian Constitution can be understood by understanding the views of our major leaders on the Constitution. कि हमारी जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेजर लीडर्स की जो वैल्यूज़ थी, व्यूज़ थे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर. बाय द अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग प्रीएम्बल. एग्जैक्टली हम प्रीएम्बल ही रीड करेंगे इसके अंदर कि प्रीएम्बल को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की वैल्यूज़ को, उनके ड्रीम्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सोसाइटी, किस तरह का भारत वो चाहते थे व्हेन दे फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. प्रीएम्बल इज़ व्हाट? What do you mean by preamble? Preamble is exactly this is the introduction of the constitution. ये कंट्री की इंट्रोडक्शन है जो कि हमें बेसिक वैल्यूज़ बता रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं, क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे. दिस ओके, सो दिस इज़ प्रीएम्बल. ये प्रीएम्बल है. नाउ हियर वी डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स. नाउ द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस. क्या हमारे ड्रीम्स थे, क्या हमने प्रॉमिस किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के क्या ड्रीम थे, क्या उन्होंने प्रॉमिस किए अपनी देश की जनता से, लोगों से. ठीक है, यहाँ पे हैं प्रॉमिसेस सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स. पहले तो हम लीडर्स जो क्या चाह रहे थे, जो मेन लीडर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सबसे पहले महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश की व्हेन दे आर परफॉर्मिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन दे आर फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड गांधी जी ने अपने व्यूज़ जो थे वो यंग इंडिया 1931 की मैगजीन में डाले थे. ओके, नेक्स्ट वॉज बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर, एज यू ऑल नो दैट ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे. और बी आर अम्बेडकर क्या चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि रिजर्वेशन टू एंड इनइक्वालिटी इन द कंट्री, कि कंट्री में से रिजर्वेशन की जाए और इनइक्वालिटी को दूर किया जाए. रिजर्वेशन की सीट्स को रिजर्व किया जाए और इनइक्वालिटी, असमानता, बिकॉज यू ऑल नो उस टाइम अनटचेबिलिटी थी, तो उसको दूर किया जा सके. ठीक है, द नेक्स्ट लीडर वॉज जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज ऑल्सो द प्रोमिनेंट लीडर एट दैट टाइम. एंड वट वॉज हिज एम? उनके एम क्या थे? ही वॉन्टेड अ डेमोक्रेटिक एंड अ सवर्जियन रिपब्लिक. वो एक डेमोक्रेटिक और सवर्जियन रिपब्लिक चाहते थे. डेमोक्रेटिक यू ऑल नो, एंड सवर्जियन की वो कंट्री जो है अपने डिसीजन खुद ले सके. ये ड्रीम था जवाहरलाल नेहरू का. अब इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया? विच वैल्यूज़ दे इम्बेडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी वैल्यूज़ उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, व्हाट दे वांट. ठीक है, अब यहाँ पर मेनली वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर बाय इट द फॉर्म्स ऑफ द फाउंडेशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. जो वैल्यूज़ एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाह रहे थे वो हमने डालने की कोशिश की. इंस्पायर्ड द गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न, वो वैल्यूज़ जिन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया,
जिन वैल्यूज़ से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर हुआ और गाइड हुआ, हमने उन्हीं वैल्यूज़ को अमेंड करके, नर्चर करके और बेटर बना के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन का जो मेन बेस जो है वो बनाया। ठीक है, चलिए, तो फाउंडेशन क्या थी इंडियन डेमोक्रेसी की? हेयर ऑल दीज वर्ड्स दैट आई now going to be explained you, all these word are in our constitution. ये सारे के सारे वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं आपको प्रियम्बल ही एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स के थ्रू। एंड दीज वर्ड्स आर नॉट न्यू फॉर यू, ये वर्ड आपके लिए न्यू भी नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न दीज वर्ड्स इन क्लास 7th एज वेल एज इन क्लास 8th। दोनों क्लासेस में हम इन वर्ड्स को रीड कर चुके हैं, बट यू इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी फॉर यू दैट यू हैव टू बी लर्न द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ऑल दीज आर द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, ये प्रियम्बल के मीनिंग है एग्जैक्टली। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी प्रियम्बल में डाले गए हैं एंड आर एज फॉलोज। तो वेरी फर्स्ट इज सवर्जियन। व्हाट डू यू मीन बाय सवर्जियन? सवर्जियन क्या है? एग्जैक्टली सवर्जियन मीन्स दैट country can take its own decision either on external or internal matters. कंट्री अपने डिसीजन खुद ले सकता है। देयर वॉज नो आउटर इंटरफेरेंस, कोई बाहर की इंटरफेरेंस नहीं है हमारे कंट्री के डिसीजन के लिए, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। ये है सवर्जियन। So people have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. कोई भी external power हमें dictate नहीं कर सकती। dictate मतलब हमारे ऊपर rule नहीं कर सकती। We can take our decision on self on। ठीक है, चलिए now come on the next, socialist। सोशलिस्ट अगर मैं हिंदी में आपको इसका वर्ड बताऊं तो इट मीन्स समाजवाद। दूसरे वर्ड्स में इक्वलिटी। अगर हम सोशलिज्म में मेनली क्या कोशिश करते हैं कि समानता हो, समाज इक्वल हो, और मेनली यहाँ पर हम बात करते हैं वेल्थ की, कि जो सोसाइटी है वो बहुत ऐसी ना हो कि जिसमें यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है या बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन है। नो, द wealth of the society should be distributed equally among the in the society, कि सोसाइटी की जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। देखो इक्वली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सबके पास इक्वल समान पैसा हो, फिर तो कंट्री में कोई गरीब ही नहीं रहेगा। बट वी आर ट्राइंग कि गैप जो है वो वाइड गैप ना हो बिटवीन द रिच एंड पुअर, दैट इज सोशलिज्म। गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि पॉवर्टी को रिमूव कर सके, गरीब ना हो कंट्री में तो बेटर है। ठीक है, वो सोसाइटी है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड इन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट क्या करती है कि कोशिश करेगी कि सबको समान ज़मीन मिले, इंडस्ट्रीज़ मिले, ताकि वो सोशल इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था वाली इन असमानता है उसको कम कर सके, रिड्यूस कर सके। ख़त्म तो पूरी तरह नहीं कर सकती बट कम कर सकती है। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज सेकुलर। इट इज़ अ रियली अ वेरी कॉमन वर्ड एंड आई थिंक दैट यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ सेकुलर। You read this in class 8th also. Secularism, you read a full topic in this in the class 8th. What do you mean by secularism? I think you all know that secularism means the country don't have its own religion. Here the same word of secular. Secular का meaning भी same है. Citizen have complete freedom to follow any religion. Citizens को complete freedom है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है। एग्जैक्टली सेकुलरिज्म मीन्स दैट स्टेट डोंट हैव इट्स ओन रिलीजन। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ऑल रिलीजन्स आर इक्वली ट्रीटेड बाय द लॉ। दिस इज सेकुलरिज्म। ओके, तो सबको इक्वलिटी है, सब धर्म समान है। आप यू ऑल नो, आप ऑब्जर्व भी करते हैं कि हमारे कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है।
हमारी गवर्नमेंट के लिए सभी धर्म समान है, वो सभी फेस्टिवल्स को एक समान देखती है और एक समान सेलिब्रेट करती है, ठीक है। सो दिस इज सेकुलरिज्म। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है किसी भी धर्म को अपनाने की, उसको प्रैक्टिस करने की, ठीक है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट के लिए सभी रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस सब इक्वल रिस्पेक्ट है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देती है, वो सबको इक्वली ट्रीट करती है। क्लियर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डेमोक्रेटिक। Very common word. I think you read the whole chapter, previous chapter that is based on democracy, and you all know the meaning of democracy. Democracy is what? It is a form of government in which ruler is elected by the people. ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर जो है वो लोग चूज करते हैं, ठीक है। और फ्री पीपल आर फ्री टू चूज देयर रूलर, लोग फ्री हैं अपने रूलर को चूज करने के लिए, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। दैट इज डेमोक्रेसी एंड दिस एग्जैक्टली जवाहरलाल नेहरू वांट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ पर लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स लिए गए, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, अपने रूलर्स को इलेक्ट करें, उनको होल्ड करें। गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, गवर्नमेंट जो है वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग काम करे, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन है और वो हेरिडेटरी पोजिशन पर नहीं है, ठीक है, दैट इज़ रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? रिपब्लिक क्या है कि जो कंट्री का हेड है वो चूज़ किया हुआ है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चूज़ किया हुआ पर्सन है। वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही हो, अगर वो किसी कंट्री में राजा महाराजा भी चल रहे हैं, बट अगर राजा भी चूज़ किया हुआ है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड किया गया है, तो वो कंट्री रिपब्लिक है। ये हमारी हिस्ट्री का भी एक पार्ट है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो गणतंत्र होते थे, जो रिपब्लिक होते थे, उनका राजा खुद चूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा, वो रिपब्लिक है। इट वॉज नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन, वो हेरिडेटरी पोजिशन पर नहीं है। हेरिडेटरी मतलब वंशवाद कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, नो। जहाँ पर जो कंट्री का हेड इलेक्टेड बाय द पीपल है और वो हेरिडेटरी पोजिशन पर नहीं है, दैट कंट्री इज अ रिपब्लिक कंट्री एंड वी लिव्ड इन अ रिपब्लिक कंट्री, दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? So India is a republic and this is also the aim of our constitution makers. Now come on, the next is justice. Justice, न्याय. Citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion and gender. Inequalities have to be reduced. Citizens को कास्ट, धर्म, रिलीजन और जेंडर की इनइक्वालिटीज़ फेस नहीं करनी पड़ेंगी। उन इक्वालिटीज़ के बेस पर उन्हें कोई भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ जस्टिस। न्याय मिलेगा उन्हें हर जगह पर। जस्टिस में हम हर तरह की इनइक्वालिटीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई चाहे हाई पोजीशन पर है, चाहे कोई लो पोजीशन पर है, ऑल आर इक्वल, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है। स्पेशली द डिसएडवांटेजेस ग्रुप, स्पेशली किन के लिए? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ग्रुप वो ग्रुप्स हैं जो कि पहले बहुत पिछड़े हुए थे, जैसे कि यू ऑल नो दैट अनटचेबिलिटी वॉज देयर व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, सो गवर्नमेंट इज ट्राई टू बी रिमूव अनटचेबिलिटी, और उन लोगों को आगे लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई। रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ वन ऑफ दैम, ताकि उनको न्याय मिल सके, उनके साथ जस्टिस हो सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। दिस इज़ जस्टिस। ओके, तो जस्टिस जो है वो हमने लाने की कोशिश की, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया। ओके, नाउ कम ऑन द लिबर्टी। Liberty means there are no reasonable restriction on the citizen in what they think, wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts. Liberty का मतलब स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम, और यहाँ पर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन आवर सिटीजन्स के ऊपर कि व्हाट दे
think, wish to express their thoughts and what they wish to follow up their thoughts. अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है, देखो बच्चे, रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस तो हमारे रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट लगा सकती है, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से हमें लॉकडाउन किया गया, घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी. अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट हम पर नहीं लगा सकती. वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर, वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़. हम अपने व्यूज़, अपनी इच्छाएं जाहिर करने के लिए फ्री हैं. हमें अगर कुछ गलत लगता है तो हम बड़ी फ्रीली गवर्नमेंट को बता सकते हैं. ठीक है. सो पीपल आर फ्री व्हाट दे थिंक, विश टू एक्सप्रेस. जो वो सोच रहे हैं वो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो वो चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, वो भी अपनी विचारों में बता सकते हैं. दिस इज लिबर्टी. वो लिबर्टी है. क्लियर. नेक्स्ट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी, इक्वल, समानता. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सब इक्वल है. कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, चाहे है पर वो इक्वल है गवर्नमेंट के लिए. अगर किसी अमीर ने भी क्राइम किया है तो उसको भी सज़ा मिलेगी उतनी ही जितनी कि एक गरीब को मिलेगी. ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी हाई पोजीशन पर है तो उसने क्राइम किया और उसको उसकी जो सज़ा है, उसका जो पनिशमेंट है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे. नो, सब इक्वल हैं, सबको इक्वली पनिशमेंट्स मिलेंगी इफ़ दे हैव डन द क्राइम. दिस इज इक्वालिटी. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सब कानून के समक्ष इक्वल हैं. द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड. सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया गया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया. रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ वन ऑफ देम. उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी पर वर्क किया गया था इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए. ठीक है. गवर्नमेंट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, समान अवसर दिए जाएं, जॉब के, काम के, आगे आने के, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ये इक्वालिटी थी. ठीक है. नाउ कम ऑन फर्टेनिटी. फर्टेनिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है? फर्टेनिटी मीन्स आपसी भाईचारा, ब्रदरहुडनेस. दैट इज़ नोन एज फर्टेनिटी. एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, फर्टेनिटी के अंदर वी मस्ट हैव टू बी फील दैट वी ऑल रिलेटेड टू अ फैमिली, कि हम सब एक फैमिली के अंदर रहते हैं. और जैसे इन अ फैमिली हम हर एक की भावनाओं की कदर करते हैं, हर एक की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, हर एक के अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करते हैं. सेम विद इन द कंट्री ऑल्सो. हमें कंट्री में भी इसी प्रोसेस को चलाना है. ठीक है. तो फर्टेनिटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर ए मेंबर ऑफ सेम फैमिली. नो वन ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर. किसी के साथ भी फेलो सिटीजन और इन्फीरियर, डाउन समझने की कोशिश नहीं की जाएगी. दिस इज फर्टेनिटी. ये फर्टेनिटी है. ब्रदरहुडनेस, ऑल आर इक्वल. वी हम सब भाईचारे में आपस में प्यार से, हार्मनी से रहेंगे. ये फर्टेनिटी है. उस समय फर्टेनिटी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे थे. एक वाइड गैप था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में और उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी था फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. ओके. सो दैट दे इंडल्ज दिस आइडिया इन आवर प्रीएम्बल, फर्टेनिटी. ओके. चलिए. नाउ दिस वैल्यू गाइड्स ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यही वैल्यूज़ ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया है, सभी आर्टिकल्स को. ठीक है. और इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहा है. दिस इज़ वाई वी आर सेइंग दैट प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है. वो एग्जैक्टली बता रही है कि व्हाट इज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जैक्टली क्या है. ठीक है. तो दिस ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारा सारा का सारा चैप्टर ओवर हो गया. इसके अलावा अब कुछ नहीं है. जो लास्ट टॉपिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन वाला है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि हमें लीगल और किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने नोट डाउन की. ठीक है. हमने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए, हमने डिटेल डॉक्यूमेंट्स बनाए, हर तरह की अमेंडमेंट्स की टाइम टू टाइम. अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट्स थी वो हम अब भी करते हैं. वो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है कि अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है. तो ये थी कुछ
हमारी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपके पास ऊपर ही आएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, थैंक यू।